इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चुनावी कार्यालय कल कुरुक्षेत्र में खोल दिया गया। इसके बाद से विधिवत रूप से पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाकर पार्टी की नीतियों और नेताओं के बारे में लोगों को अवगत करवा रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल के कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने गांव दयालपुर और गांव बारना में डोर टू डोर किया। इस दौरान पार्टी और अभय सिंह चौटाला को मौजूद लोगों ने अपना समर्थन दिया। उनके साथ इस मौके पर इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग जिला अध्यक्षा तनुजा भी मौजूद रही। तनुजा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक प्रदेश में आपने कई पार्टियों का राज देख लिया है, लेकिन जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी तब प्रदेश में तमाम वर्गों को उनके हक और अधिकार दिए जाते थे। पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हजारों युवाओं को रोजगार देने का काम किया, लेकिन मौजूदा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को अपराध, नशे और बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम किया है। प्रदेश की एकमात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो प्रदेश का भला कर सकती है, एक बार फिर से नंबर 1 की ऊंचाइयों पर लाने का काम कर सकती है। इस मौके पर जगबीर सिंह, मालाराम हथीरा, वाल्मीकि, सतीश सुभाष महावीर, आशु सुभाष पंडित, सतीश पंडित सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गांव में पहुंचने पर अभय सिंह चौटाला और इनेलो नेत्री तनुजा अर्जुन चौटाला का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में कर रखा है। आप पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर है। आप पार्टी की सरकार तो हमें पानी नहीं देती और उम्मीदवार कहता है मुझे वोट दे दो। जो हमें पानी नहीं देगा हम उसको वोट देंगे कि नहीं देंगे? हमें उसको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ जिंदल है जो 10 वर्ष हो गए कुरुक्षेत्र की धरती पे उतरा ही नहीं, आया ही नहीं। 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, तब कोई सेवा नहीं करी। तब कारखाना लगाने की बात आई, पहले कहता था कुरुक्षेत्र में कारखाना लगाऊंगा, कैथल में लगाऊंगा। जब कारखाना लगाने का नंबर आया तो फिर जाकर के छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगाने का काम किया। फिर कहता था यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। कुरुक्षेत्र और कैथल में यूनिवर्सिटी बनाने की बजाय सोनीपत में जाकर के बनाई। जब कोई मेडिकल कॉलेज और मेडिकल का अस्पताल बनाने की बात थी तो कुरुक्षेत्र में बनाने की बजाय हिसार में जिंदल अस्पताल बनाया। यहां 10 वर्ष जब रहा, लोगों की जमीनें सस्ते में खरीद के सरकार की तरफ से नोटिस दिलवा करके प्लॉट काटने का काम किया, कमाई करके लेकर के गया, सेवा नहीं करी। अब फिर कहता है वोट दे दो, जिता दो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। अगर आपकी सेवा ही करनी थी तो फिर 10 वर्ष बीच में आपको छोड़ करके नहीं जाता, फिर आपके बीच में रहता। अगर आपकी किसी ने लड़ाई लड़ी विधानसभा में, विधानसभा के बाद अगर आपके साथ किसी ने न्याय करवाया तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कराया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि पहचान करनी जरूरी है कि आपका कौन है, पराया कौन है। ये जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं मैं वोट काटने के लिए आया हूं, मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। आपको मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं है कि मैं तुम्हारी सेवा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? मेरे पे भरोसा है। जहां मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं वहीं मैं इन लोगों की रांद काटना चाहता हूं जो इस किस्म के लोग केवल और केवल इलेक्शन के दौरान आकर के लोगों को बरगलाने के काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चुनाव में दयालपुर गांव का एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में पड़ेगा। जब आप वोट दोगे तो एक बात की गारंटी आपको दे करके जाता हूं, आने वाले समय में जब हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, आज इस सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन काट दी, गरीबों के पीले कार्ड काट दिए, रसोई महंगी कर दी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों का रोजगार और नौकरी छीन ली, गरीब आदमी का पीला कार्ड काट दिया। अनेक तरह की दिक्कत और कठिनाइयां आपके सामने आ गई। आप मुझे एमपी बनाओ, आने वाले समय में सरकार बनाओ। सरकार बनने के बाद 5 लाख से ज्यादा जिन बुजुर्गों की पेंशन कटी है, ब्याज के समेत उनके घर पेंशन का पैसा पहुंचाने का काम करूंगा।
वही माताओं और बहनों को मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। मुफ्त में देने की बजाय 1200-1300 रुपए का गैस का सिलेंडर कर दिया। कितने का मिलता है सिलेंडर तुम्हें? इन पूछो माताओं बहनों को कितने का आता है सिलेंडर? महंगा आता है। आप राज बनाओ, हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से आपके घर मुफ्त पहुंचाने का काम करूंगा। वहीं हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए उसकी रसोई बढ़िया चले, इसके लिए भी हर महीने देंगे। आज पढ़े लिखे नौजवान विदेश जा रहे हैं, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि बच्चे विदेश से वापस देश में आएंगे, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, अच्छा कारोबार करेंगे, अच्छी कमाई करेंगे, जहां अपना घर बढ़िया चलाएंगे वहां अपने बच्चों को आगे अच्छा शिक्षित करने का काम करेंगे। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो कोई नौकरी और रोजगार से वंचित होगा उसको मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी का जो पीला कार्ड काट दिया, वो पीले कार्ड बहाल करेंगे और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 100 गज का गरीब को प्लाट देकर के पक्का मकान बना करके देंगे। 25 तारीख को चूक मत जाना, एक एक वोट ऐनक के निशान पे लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिता देना। जिता दोगे? हाथ खड़े करो मेरे साथ के, जिता दोगे। बहुत धन्यवाद था। आज 7 गांव में प्रोग्राम है और प्रोग्राम एक से बढ़कर एक प्रोग्राम हो रहे हैं, क्योंकि जो जनता है उसके अंदर एक जोश है, जो कार्यकर्ता है उसके अंदर एक जोश है, क्योंकि सभी जो हमारे पूरे, मैं कुरुक्षेत्र की नहीं बल्कि हरियाणा की बात करूंगी कि हरियाणा परिवर्तन चाह रहा है और हरियाणा में परिवर्तन अगर कोई ला सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। अभय सिंह जी ने आज बहुत सी घोषणाएं जो है गांव में की है। महिलाओं के लिए यदि बात करें, महिलाओं की पेंशन से लेके तमाम रसोई गैस तक की बात जो अभी मंच से की है, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो है सरकार की नीलों की हरियाणा के अंदर आ पाएगी? बिल्कुल जी, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ऐसी शख्सियत है जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन आज उसकी वजह से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके हाथों में अपनी दवा दारू के लिए कुछ रकम है और वो चौधरी देवीलाल जी की देन है। तो उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी महिलाओं के लिए भी सम्मान राशि के रूप में 1100 रुपए, ताकि उनकी रसोई अच्छे से चल सके, वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके, और उसी के साथ साथ महीने की 1 तारीख को सिलेंडर उनके घर में फ्री में पहुंचाया जाएगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र के लगातार दौरे चल रहे हैं, आप भी दौरों के अंदर शामिल हैं, आज का रिस्पांस कैसा मिला, खासकर दयालपुर गांव का? देखिए, दयालपुर का गांव का जो रिस्पांस है आपकी आंखों के सामने है, और मैं चाहूंगी कि आप ये सभी को लाइव दिखाइए। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।